दोस्तों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लैब असिस्टेंट को लेकर हमने जो वीडियो डाला था और उस वीडियो में बच्चों के जो कमेंट आए, उनकी कुछ क्वेरीज थी, कुछ सवाल थे उनके। मैं उन सभी सवालों का एक एक कर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपके मन में ये डाउट चल रहा था कुछ बच्चों के कि क्या सर इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं क्या, कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो उस पर लिखा हुआ आता है कि इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। दूसरी बात, दूसरा सवाल जो बच्चों का अधिकतम आया था कि सर इसकी जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें कितनी पोस्टें थी, किस विभाग में कितनी पोस्टें थी, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और पिछली वीडियो में मेरे से एक थोड़ी सी गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जो ये गृह विज्ञान होम साइंस के जो पद थे इसके बारे में नहीं बताया था। तो आज उसको लेकर अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है साथियों, चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपके प्रश्न 1 पे आता हूं कि आपका जो प्रश्न क्या आया था कि सर क्या इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं क्या। क्या इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं क्या। ठीक है, तो मैं आपसे कह दूं कि इसके फॉर्म नहीं भरे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो फिर सर कौन से भरे गए थे। देखिए, आप दो चीज़ों को समझना आराम से। एक तो है लैब असिस्टेंट, ठीक है, और एक पोस्ट होती है लैब एक तो होता है लैब असिस्टेंट, एक होता है लैब अटेंडेंट। ठीक है साथियों, एक तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती है और एक होती है लैब अटेंडेंट की पोस्ट होती है। ये दो पोस्टें अलग अलग हैं। अभी जो फॉर्म भरे गए थे वो लैब अटेंडेंट के भरे गए थे। किसके भरे गए थे? लैब अटेंडेंट के फॉर्म भरे गए थे। तो सर इसमें क्या था? लैब अटेंडेंट, इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? प्रयोगशाला परिचायक। समझ में आ गया होगा आपके। तो ये फॉर्म अलग थे, ये फॉर्म नहीं भरे गए हैं। लैब असिस्टेंट के फॉर्म अभी भरे जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 22 फरवरी एग्ज़ाम डेट दे रखी है। ठीक है, तो लैब अटेंडेंट के पद से। और एक बात और बताऊं, ये पोस्ट, ये वैकेंसी अलग थी। कहने का मतलब ये भर्ती जो थी ये अलग भर्ती थी और ये भर्ती अलग है। ठीक है, ये भर्ती क्या थी? भर्ती अलग थी। तो सर इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया था सर साथियों 10th पास। ठीक है, यानी 10th या इसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो तो वो चलेगा। तो ये भर्ती अलग थी। लैब असिस्टेंट की पोस्ट अभी आना बाकी है, इसकी भर्ती अभी आएगी, अभी आई नहीं है, अभी तो पदों का वर्गीकरण ही नहीं आया है। ठीक है, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, वो 12th पास होती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अगर निश्चिंत हो जाएं कि अब इसका फॉर्म अभी नहीं भरे गए हैं, लैब असिस्टेंट के फॉर्म भरे जाएंगे। ये तो आपके पहले प्रश्न का जवाब था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब दूसरी बात जो अपनी है वो मैं इसको लेकर करता हूं कि सर एक बात बताइए कि पिछली बार जब भर्ती आई थी उसकी कितनी पोस्ट थी। देखिए साथियों, ये जो भर्ती आई थी लैब असिस्टेंट की प्रयोगशाला सहायक की, ये कब आई थी? 2022 के अंतर्गत आई थी। मैं 2022 के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें एक तो होता है आपके विज्ञान का पद। किसका? विज्ञान। ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब विज्ञान में सर एक बात बताइए, क्या विज्ञान की पोस्ट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कहाँ का पोस्टिंग मिल सकती है, उसकी पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में आती है? तो पहली तो मैं बात करूंगा साथियों, इसकी 3-4 डिपार्टमेंट में आती है। एक तो है माध्यमिक शिक्षा विभाग। कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा विभाग एक तो इसकी पोस्ट इसके अंतर्गत होती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग का मतलब ये हुआ कि अपनी जो स्कूलें चलती है ना, 12th तक स्कूलें, माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके अंदर इसकी पोस्ट होती है। किसकी? विज्ञान लैब असिस्टेंट की। दूसरी जो इसकी पोस्ट होती है वो होती है साथियों कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या हुआ
कहने का मतलब ये होगा कि दूसरी इसकी जो पोस्ट आती हैं वो कॉलेज के अंदर भी इसकी पोस्ट होती हैं, तो वहां भी आपको नियुक्ति मिलती है, बाकायदा सीटों का डिवाइडेशन आता है। ठीक है, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। तीसरी बात जो आती है इसकी और कहां पोस्ट होती है, तो मैं आपको बता दूं इसकी पोस्ट होती है राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है साथियों, कहने का मतलब ये 3-4 जगह होती है जिसमें आपकी साइंस प्रयोगशाला यानी लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती हैं। पिछले बार क्या था सर इनमें, तो अगर मैं पिछली बार विज्ञान की सीटों की बात करूं, कब की, 2022 की, तो 2022 में इन सभी डिपार्टमेंट की मिलाकर मैं बता रहा हूं आपको कि कितनी पोस्ट आई थी, तो वो आपके आई थी 831 पोस्ट। ठीक है साथियों, कितनी आई थी, 831 पद आपके इसमें आए थे पिछली बार। ठीक है, अब कितने आएंगे इसके बारे में अपन ने बात कर चुकी है पहले, मैं यहाँ पर लिमिटेड ही बात करूंगा कि ये 3 डिपार्टमेंट हैं, इनके अंदर 831 पद आए थे। आपसे बाकायदा वरीयता पूछी जाएगी कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे जब, ठीक है, तो आपको इसमें फिल करना होगा कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक है, उसके बाद ये आपके साइंस की बात हो गई। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो दूसरी बात आपकी किसकी आती है सर, एक बच्चों ने पूछा था कि सर कृषि का बता दीजिए। कृषि का मतलब क्या हुआ भाई, एग्रीकल्चर की पोस्ट इसमें आती है, और एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो भी क्या है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है। क्या है, कहने का मतलब मेरे ये आप ये मान लीजिए कृषि विभाग के अंतर्गत इसकी पोस्ट आती है। क्या आती है, कृषि विभाग। ठीक है, यानी कृषि विभाग में आपको क्या मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी। कृषि डिपार्टमेंट में कृषि विभाग में आपको क्या मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी। अब सर एक बात बताइए, इसमें पिछली बार कितने पद आए थे, तो मैं आपको बताऊं कि 2022 के अंतर्गत इसके जो पद आए थे वो पद आए थे 16 पद। ठीक है, कितने पद आए थे, 16 पद आए थे। किसमें, एग्रीकल्चर में। साइंस में कितने आए थे, 831। और अब तीसरी बात मैं करता हूं कि सर एक बात बताइए, ज्योग्राफी के अंतर्गत इसके पद कितने आए थे। अगर मैं बात करूं भूगोल की, ठीक है, किसकी, भूगोल की। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, आप भूगोल के अंतर्गत क्या है, भूगोल के अंतर्गत है कि यहां एक ही जगह पोस्ट होती है, और वो पोस्ट क्या है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। क्या है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप नौकरी लग जाएंगे, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, न कि स्कूल में। स्कूल के लिए इसका पद ही नहीं है ज्योग्राफी के लिए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ जो लेक्चरर की पोस्ट होती है वो इसका वो होती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से इसका कोई अलग पद का अभी तक कोई प्रावधान तो है नहीं। ठीक है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में आपको नियुक्ति मिलेगी। इसके बाद आपका सवाल है कि सर इस एक और बात बताइए, इसके अंदर पिछली बार कितनी पोस्टें आई थी, तो पिछली बार इसकी अगर मैं पोस्टों की बात करूं तो वो आई थी साथियों 128 पद थे इसके, 128 पोस्ट इसके अंतर्गत आई थी। आपको समझ में आ गया होगा, 128 पद थे किसमें, भूगोल के अंतर्गत। अब अपना एक विषय और बचा, इसको लेकर मैं माफी चाहता हूं, पिछली बार मैंने ये बात आपको बताई नहीं थी, वो भूलवश हो गया। एक इसमें पोस्ट आती है किसकी, होम साइंस की। कहने का मतलब क्या हुआ, गृह विज्ञान। ठीक है, होम साइंस। होम साइंस भी जो होती है इसकी पोस्ट भी कहां पर होती है, होम साइंस की भी जो पोस्ट आती है वो कहां पर आती है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। कहां, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। समझ में आ गई होगी आपके, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। कहने का मतलब यहां भी इन बच्चों को भी पोस्ट कहां पर दी जाएगी, इन बच्चों को भी पोस्ट कहां दी जाएगी, कॉलेज के अंदर ही, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर इनको कहां क्या मिलेगी, पोस्ट मिलेगी। आपके एक ये डिपार्टमेंट ऐसा है, कौन सा, साइंस वाला, जहां पर आपको स्कूल में पोस्ट मिलती है। बाकी ये है, इनके अंदर कहां मिलेगी, कॉलेज के अंदर मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सर होम साइंस के अंदर कितने पद थे, तो जब ये वैकेंसी आई थी उस समय होम साइंस के जो पद थे वो थे 37। कहने का मतलब 37 पद आए थे उस समय आपके, कितने, 37 पद आए थे। क्या अभी अभी आने की संभावना है क्या, एक बात ध्यान रखना, इसमें पोस्टें इन सभी डिपार्टमेंट में 100% आएंगी। हाँ, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, गृह विज्ञान और कृषि विभाग, इसमें थोड़ी सी पोस्ट कम हो सकती हैं, आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत कम होता है। और भूगोल में भी ठीक ठाक पोस्ट आएंगी, पिछली बार आई थी उससे बढ़कर ही पोस्ट आएंगी, आप चिंता मत करो इस बात की। ठीक है,
और साइंस के अंदर तो बहुत सारे पद हैं भाई, सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट आएंगी तो आप साइंस की मान के चलना, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो आएंगी वो किसकी आएंगी? साइंस की। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल नए भी ओपन हो गए हैं और कईयों में जो ये साइंस डिपार्टमेंट है वो भी ओपन हो गया है अभी से जुलाई सेशन से, तो इसमें पोस्टें आएंगी। अब ये बात आपके समझ में आई होगी। तो सर कुल पद कितने थे? अगर मैं कुल पदों की बात करूं कि सर इसमें कुल पद कितने आए थे, तो भाई इसमें कुल पद कितने थे जब ये वैकेंसी आई थी, तो इसके अंदर कुल पदों की संख्या थी, अगर इन टोटल को अपन काउंट करें तो लगभग 1012 पोस्ट थी। इसमें कितनी थी? 1012 पदों के लिए भर्ती हुई थी। ठीक है साथियों, आपके दोनों डाउट क्लियर मैंने कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है साथियों, मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपके समझ में भी आया होगा। और इसी प्रकार से आप अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, तो आप आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।